दोस्तों, आपका स्वागत है। चलिएगा कि हम लोग क्या किए थे कि एक चैप्टर था रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में हमने सारी चीज़ देखी थी, तो आज हम लोग क्या करेंगे, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने एजेंडा 21 देख लिया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट देख लिया था, ठीक है, रिसोर्स क्या था, सारी चीज़ देख ली थी। तो हम लोग क्या करेंगे, अब उसके आगे से हम लोग देखते हैं। तो ध्यान रखना है कि जो अगली चैप्टर है, सॉरी जो अगला टॉपिक्स है वो हमने बोला था आपको क्या है, रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि हम लोग छोटे छोटे टॉपिक करके खत्म कर लेंगे, एक साथ में अगर पूरा करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो भी हो जाएगा, तो मजा भी नहीं आएगा। तो चलेगा कि हम लोग करते क्या है, हम लोग देखते हैं रिसोर्स प्लानिंग। देखिए रिसोर्स प्लानिंग है क्या। तो रिसोर्स प्लानिंग में देखेंगे कि जो इंडिया है ना, इंडिया एक ऐसी कंट्री है कि कहीं पर तो बहुत सारे रिसोर्स है, कहीं पर बहुत कम रिसोर्स है। जैसे हमने इस टॉपिक में देखा था कि क्या होता है कि हमने रिसोर्स दो टॉपिक बांट दिया था, एक क्या, फिर देखिए एक किसी एक रिच के पास थी और किसी को एक पुअर के पास थी। तो यहीं पर जो रिसोर्स है, तो जो रिसोर्स प्लानिंग है, तो ध्यान रखना है रिसोर्स प्लानिंग कैसे करनी है, हमें किस तरीके से करनी है, पूरा एकदम क्या है, दिमाग से करना है। ये नहीं कि कोई रिसोर्स बहुत ज़्यादा यूज कर रहा है, कोई बिल्कुल यूज नहीं कर रहा है। तो क्या करनी है, बहुत प्लानिंग के साथ हमें करनी है। तो अब देखेंगे जो इंडिया है, अगर इंडिया को देखेंगे तो इंडिया में अलग अलग रिसोर्स है। अगर हम यहाँ पर इंडिया को बनाएं और इंडिया को देखें तो देखेंगे कि इंडिया के पास जो रिसोर्स है ना, जो इंडिया के पास रिसोर्स है ना, तो देखेंगे क्या होगा, आप देखेंगे कि कोई ऐसा स्टेट है कि बहुत रिच है, कोई ऐसा स्टेट है उसके पास रिसोर्स नहीं है। तो हमें दिमाग से इस तरीके से रिसोर्स को यूज करना है कि हमें क्या करना है, तो यहाँ पे लिखी गई है। तो देखेंगे जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, इनके सबके पास रिसोर्स है। अब रिसोर्स किस टाइप के हैं, कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो हम लोग देखते हैं। चलते हैं हम लोग देखते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। ध्यान रखिएगा कि रिसोर्स प्लानिंग हम लोग दो टॉपिक्स ध्यान रखिएगा, एक लोकल एरिया पर लोकल टाइप्स करेंगे, एक नेशनल टाइप्स करेंगे और एक इंटरनेशनल करेंगे। तो जो शायद आगे होगा सारी चीजें तो हम लोग करते हैं। तो देखेंगे कि इधर देखेंगे आपके यहाँ पर बिहार, ठीक है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, यहीं पर आपका झारखंड भी है, ठीक है, ये आपका वेस्ट बंगाल है, ठीक, यहाँ पर आपका उड़ीसा है, ठीक, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश है। तो इस टाइप से अपने जो स्टेट्स है, यहाँ पर राजस्थान है। तो मतलब ध्यान रखिएगा कि आपने क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ा होगा इंडिया साइज एंड लोकेशन, तो वहां पर ये सारी चीजें बताई गई होंगी कि कौन कौन स्टेट कहाँ पर है। अगर स्टेट पता होगा तो आपको मैपिंग करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। चलिए हम लोग टॉपिक को यहाँ से आगे चलते हैं। जो चीजें लिखी गई वही गाइडलाइन आपको लिखा है ना कि प्लानिंग द वेरी एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर ऑफ द जुडिशियस यूज ऑफ द रिसोर्स। हमें जो रिसोर्स यूज करते हैं वो क्या करनी है, दिमाग लगा कर करनी है, एक तरीके से करनी है, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि इट हैज द इम्पोर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया। हमारे क्या होगा कि इंडिया में किस तरह से रिसोर्स को हमें करने यहाँ लिखा गया, विच इज द enormous diversity and ability of the resource and there is the reason which is the reach certain type of the resource but deficiency of the some। ध्यान रखिएगा कि बोल रहा है कि हमारे पास क्या होगा कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ क्या है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत ऐसी डाइवर्सिटी है जहाँ पे हमारे रिसोर्स हैं। तो ऐसे कुछ ऐसे रीजन है, कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ क्या है, बहुत अधिकता है, बहुत अधिकता है, क्या आपको रीच है किनकी, सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्स, बहुत सारे हैं, लेकिन but deficient resource, यहाँ पे deficient resource there are some regions which can consider sufficient term of the ability of the resource and there is the some reasons and have the actually cited of the some vital resource। हमने क्या बोला, किसी के पास क्या है, बहुत सारे रिसोर्स हैं, किसी के पास रिसोर्स ही नहीं है, जो वाइटल साइटेज है, बहुत सारे साइटेज है। जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन से एग्जांपल है, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ से आप अंडरलाइन करिएगा, आपको लिखना है कि द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश एंड रिच मिनरल्स एंड कोल डिपोजिट। जो ये सब स्टेट्स है ना, तो ध्यान रखिएगा कि ये सब स्टेट्स कहाँ पर हैं। तो अगर हम इंडिया को बनाएं, तो आप देखेंगे कि आपसे बोला क्या है कि हमारे पास कुछ ऐसे रिसोर्स है जहाँ क्या है, बहुत सारे रिसोर्स है। जैसे कौन कौन से आपके, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया,
आपके झारखंड हो गया, ये सब ऐसे स्टेट्स है जहां पर मिनरल्स और कोल की बहुत सारी डिपॉजिट है, यहाँ पर रिच है, इसकी जो अमाउंट है रिच है। बट अरुणाचल प्रदेश हैज द अबाउंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्स बट लेक ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो ध्यान रखिएगा कि ये सब है, इनके पास रिसोर्स है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश क्या है, उनके पास बहुत सारा आपको वाटर है, वाटर बहुत है, लेकिन क्या है उनके पास क्या है, रिसोर्स नहीं है, किसका, इंफ्रास्ट्रक्चर का, लेक ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। उसके पास क्या है, स्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर जैसे कि अगर हमें पानी है, पानी का यूज कैसे करना है, अगर आज टेक्नोलॉजी यही नहीं, जैसे कोयला है, कोयला अगर निकालने के लिए चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा ही नहीं, अगर क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा नहीं, तो सोचिए कितना प्रॉब्लम होगा, ये भी एक प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखिएगा कि अगर हम इंडिया को बनाए, यहाँ पर अगर हम इंडिया को देखें, यहाँ पर चलिए हम लोग इंडिया को देखते हैं, ठीक है, चलिए देखिए हम यहाँ इंडिया बनाते हैं। अगर यहाँ पर अगर इंडिया है आपका, अगर समझेगा कि ये चलिए अगर देखेंगे हमारे पास इंडिया है, अगर ये इंडिया है ना, तो ध्यान रखना कि हमारे पास क्या है, अलग अलग क्या है आपके स्टेट है। जैसे बोला कि झारखंड, झारखंड मतलब आपके यहाँ पर झारखंड, छत्तीसगढ़ बोला आपसे, फिर क्या बोला आपको, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, आपके पास झारखंड था, तो मतलब कि जो सब स्टेट्स है आपके, मध्य प्रदेश पर क्या था आपका, मध्य प्रदेश। अगर ये मध्य इसे क्या है, इनके पास कोल और मिनरल्स दोनों डिपोजिट है, लेकिन अगर इनके पास कैसे, अरुणाचल प्रदेश क्या है, अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा वाटर है। अगर अरुणाचल प्रदेश को देखेंगे तो आपका अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है, अगर अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है तो इनके पास क्या है, इनके पास वाटर तो बहुत है, वाटर अबाउंडेंट है, लेकिन क्या अबाउंडेंस है, लेकिन इनके पास क्या है, कोल और मिनरल्स है, यहाँ पर कोल्स और इनके पास मिनरल्स है, कोल और मिनरल्स दोनों है, लेकिन इनके पास क्या, ध्यान रखिएगा, बट ऑफ क्या, लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब क्या है कि इनके पास क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा नहीं तो क्या होगा, इस टेक्नोलॉजी को अगर कोयला निकालना है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं है तो क्या होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आई होप ये बात समझ में आ जाए, किसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा नहीं, निकालने में क्या बहुत प्रॉब्लम होगी। चलिएगा कि हम लोग देखते हैं, फिर आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ लिखा ना कि डिपॉजिट इन द मध्य प्रदेश, ये सब अपने स्टेट हो चुके हैं, ठीक। साइकिल ऑफ some metal झारखंड, मध्य प्रदेश, and this the minerals and coal deposit and Arunachal Pradesh क्या है, abundance of water but lack of infrastructure development, and the states of Rajasthan is very well in wants with the solar and wind energy। जो राजस्थान है, यानी यहाँ पे क्या है, राजस्थान है, राजस्थान के पास क्या है, राजस्थान के पास सोलर एनर्जी, इसके पास सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी दोनों है, लेकिन क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा, क्या होगा, लेकिन बट ऑफ वाटर रिसोर्स क्या है, इनके पास वाटर रिसोर्स नहीं है। इनके पास देखिएगा, इनके पास सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी दोनों है, लेकिन इनके पास किसकी कमी है, वाटर रिसोर्स की। वाटर रिसोर्स, द कोल्ड डेजर्ट कहाँ है, लद्दाख में। कोल्ड डेजर्ट आप देखिएगा, ये वाला पार्ट आप देखिए, ये वाला पार्ट आपका JNK है और ये वाला पार्ट आपका लद्दाख है। तो लद्दाख आपको होता है कि इंडिया का कोल्ड डेजर्ट है। ये क्या है कि आपका, अगर पूछेगा कि कौन सा स्टेट आपका, कौन सा यूटी है जो क्या कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं, तो कोल्ड डेजर्ट आपका क्या होगा, लद्दाख होगा, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट लद्दाख होगा। एंड इज द रिलेटिव ऑफ द आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। आपको देखेंगे कि क्या होगा, ये आइसोलेटेड है, इसे रखा गया है बहुत अच्छा, लेकिन इट इज वेरी रिच ऑफ कल्चरल हेरिटेज। इसके पास क्या होगा, बहुत ज्यादा सांस्कृतिक कल्चरली रूप से बहुत ज्यादा, बहुत समृद्ध है, हेरिटेज के साथ समृद्ध है, ठीक है, बहुत समृद्ध है। बट डिफिशियंसी इन वाटर, यहाँ क्या है, पानी नहीं है, यहाँ पे क्या है, पानी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेजर्ट है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एट सम वाइटल मटेरियल, इनके पास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है और सब मटेरियल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ से आपको ना, यहाँ से यहाँ तक आपकी MCQ बहुत ज्यादा आती है, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ तक करना है, लेकिन हमें क्या करनी है, तो ये क्या कल्चरल हेरिटेज आपके, बट deficiency in the water and infrastructure and some of the vital minerals, and these comes from the balanced resource planning at the national, states and regional and local levels,
अगर आपसे पूछेगा कि हमें रिसोर्स की जो प्लानिंग करनी है ना, तो क्या करना है, हमें पहले किस पर, नेशनल लेवल पर करनी है, स्टेट लेवल पर करनी है और रीजनल और लोकल लेवल पर करनी है। तो अगर से पूछेगा कि हमें रिसोर्स प्लानिंग जो करनी है कैसे करना है, तो आप लिखेंगे 4 में होगा, एक नेशनल में करेंगे, एक स्टेट से करेंगे, एक रीजनल में करेंगे और एक लोकल में करेंगे। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये बात आपको समझ में आ जाती है। तो हमने बोला कि रिसोर्स जो है, जो रिसोर्स है वो क्या करेगा कि रिसोर्स जो है वो क्या करेगा, डेवलप करने के लिए आपको चाहिए क्या, प्लानिंग करनी चाहिए। प्लानिंग कैसे कैसे करेंगे, तो प्लानिंग करने के लिए सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आप अभी हमने क्या बताया आपसे कि रिसोर्स जो है कि जो इंडिया है वो कैसे है, कई स्टेट, कुछ ऐसे स्टेट्स है जहाँ पर बहुत सारी है, कुछ ऐसे स्टेट्स है जहाँ पर ही नहीं है। तो उसे बैलेंस करने के लिए पहले पता करेंगे कैसे कैसे करना है। तो ठीक है, अभी हमें आगे टॉपिक में देखना है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर पूछेगा कि कौन कौन किसके लिए, तो अगर पूछेगा कि देखिएगा, आपसे पूछेगा कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड रिच मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट के लिए ये फेमस है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश किसके लिए है, वाटर के लिए, किसके लिए, बाउंड्रीज ऑफ वाटर के लिए, लेकिन लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है इसका। लेकिन राजस्थान के पास क्या, वेरी वेल है, क्या, सोलर और विंड एनर्जी, बट इसके पास क्या है, वाटर नहीं है। लेकिन जो आपका क्या है, लद्दाख है, वो क्या आइसोलेटेड है, क्यों रेस्ट है कंट्री में, ऐसा है कि वो है, लेकिन इसका क्या है, ये कल्चर के लिए फेमस है। और इसके पास क्या कमी है, वाटर की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और कुछ वाइटल्स मिनरल्स की कमी है। तो अगर इस सब को देखते हुए ना, तो क्या किया गया कि आपको रिसोर्स की जो प्लानिंग करनी थी, तो रिसोर्स की प्लानिंग 3 टाइप्स आपको ये इधर टाइप्स है, इनमें नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल पर करने हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। चलेगा कि अब हम लोग देखते हैं क्या एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी लिखा गया है कि आपको करना क्या है, करनी है कि प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ रिसोर्स found in your state and also identify the resource and that are the important but deficient in your states। आप पता करो कि आपके जो स्टेट्स है, जिस आप स्टेट्स में रहना चाहिए, यूपी में रहे, वहाँ पता करो क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि स्टेट्स डेवलप करें। आइडेंटिफाई करो और फिर उसे इंपॉर्टेंट लिखो और किसकी कमी है, बट डिफिशिएंट इन योर स्टेट्स, और कमी भी लिखनी है और ज्यादा भी लिखनी है। ठीक है, ये आपको थी। चलेगा कि आप लिखते हैं कि हमें करनी है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अगर रिसोर्स इन प्लानिंग इन इंडिया देखेंगे, ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो प्लानिंग होगी वो 3 टाइप्स प्लानिंग करनी होगी हमेशा। पहले क्या करना है कि अभी हमने क्या देखा कि आप देखें कि इंडिया जो है, इंडिया में अगर इंडिया को देखेंगे तो इंडिया में मिला क्या, देखिएगा कि यहाँ पर हमने आपको दिखाया, आपको तो ध्यान रखिएगा कि हमने आपको बताया ना कि जो इंडिया है, आप देखेंगे कि अलग अलग स्टेट्स में यहाँ पे सोलर और विंड एनर्जी है, यहाँ पर वो कोल और किसका मिनरल्स के लिए डिपॉजिट है, यहाँ क्या कोल डेजर्ट के लिए फेमस है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर वाटर रिसोर्स, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और आपको मिनरल्स, कुछ वाइटल एनर्जी का यहाँ पर कमी है। लेकिन ये कल्चरल हेरिटेज है, वो कल्चर से क्या है बहुत ज्यादा समृद्ध है। ऐसे आपका अरुणाचल प्रदेश क्या है, अब क्या करनी है कि हमें पता करना होगा, पहले क्या करनी है, हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी इंडिया में, पहले पता करना होगा कि रिसोर्स है कहाँ, पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर रिसोर्स को निकालेंगे कैसे, फिर रिसोर्स को कहाँ करना होगा, कैसे आपको उसका चीजें मिलेंगी। तो आपको 3 टाइप्स करना है जो आपको बुक में लिखा है। चलेगा कि अब हम लोग देखते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। चलेगा, अब देखिएगा कि हम लोग देखते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में। अब इसको हम लोग हटाते हैं और देखते हैं। ठीक, चलिए अब देखिएगा जो आपकी टॉपिक है, आपसे पूछेगा कि रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में आपको कैसे करना है, तो इसको हम लोग यहाँ पर आपकी हेडिंग है। ठीक, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। देखो हमने क्या बोला आपसे कि रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, फर्स्ट क्या करना आपको, आइडेंटिफिकेशन एंड identity and the resource and across and region of the country, and this involves surveying and mapping and quantity and quality and estimates and the measure of the resource। आपको ये करनी है कि आपको पहले पता करनी है
किस चीजें आपको ध्यान रखना है, बोला क्या कि ये सब पता करना है। फर्स्ट पॉइंट ये थी, आपको पहले आइडेंटिफाई करनी है। सेकंड क्या करना है आपको, ये चीजें लिखी गई तो आप ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछेगा कि रिसोर्स जो प्लानिंग है कैसे करेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ से आप करिएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ से लीजिएगा, ये आपको फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये है कि इन्वॉल्विंग द प्लानिंग स्ट्रक्चर in bonded of the appropriates and technology, कौन सी टेक्नोलॉजी लगेगी इसको वहां रखना है। स्किल एंड इंडस्ट्रियल सेटअप करना है, और फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड रिसोर्स डेवलपमेंट आपको उसे डेवलपमेंट करना है। और थर्ड क्या होगा कि मैचिंग द रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एंड प्लान विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान, कैसे आपको पूरा ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट पे करना होगा। तो आपसे पूछेगा कि रिसोर्स प्लानिंग क्या होगी, 3 टाइप्स करनी होगी। पहला आपको क्या करना होगा, वहां पहले पता करना होगा, सर्वे करनी पड़ेगी, आपको आइडेंटिफाई करनी होगी। सेकंड करना होगा कि हमें प्लानिंग के साथ कैसे निकालना है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाना है, इंडस्ट्री कैसे बनाना है, यहाँ करना होगा। थर्ड में क्या होगा कि आपको मैचिंग करानी है, रिसोर्स को डेवलपमेंट किस तरह से करना है, नेशनल लेवल पर करना है कि ओवरऑल आपको ये रिसोर्स नेशनल लेवल पर काम कर जाए। ठीक है, तो ऐसे ही आपको लिखाना है कि इंडिया, आपको लिखाना कि आप देखेंगे थोड़ा सा ये चीजें क्वेश्चन पूछती है कि आप पता होगा कि यहाँ लिखा होगा कि इंडिया में पता है कि हम लोग क्या थे, यहाँ पर ब्रिटिश कॉलोनीज थी, ब्रिटिश कॉलोनीज थी। तो ब्रिटिश कॉलोनीज से क्या हुआ था, हम लोग आज़ादी लिए थे। आज़ादी मिलने के बाद क्या हुआ था कि हम लोग किसी तरीके से अपने आप को सर्वाइव करना था। तो सर्वाइव करने के लिए हम लोग अलग अलग तरीके से क्या किए थे, प्लान चलाए थे, जिसमें से इंडिया के आज़ादी के बाद हमारे पास चली थी 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान में इसमें आपको पहला जो प्लान था, फर्स्ट ईयर प्लान, वो लिखा है इंडिया हैज मेड अप द कांस्टेंट ऑफ द एफर्ट फॉर ऑफ द अचीविंग गोल्स, हमें गोल्स पता करने थे, रिसोर्स प्लानिंग ऑफ द राइट फ्रॉम ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड लॉन्च आफ्टर द इंडिपेंडेंस। अब आजादी के बाद हम लोग लॉन्च किए थे क्या 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान में चीजें थी, आपको एग्रीकल्चर भी था, डैम बनाना था, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना था, बहुत सारी चीजें थी 5 ईयर प्लान में, और उसमें रिसोर्स भी बनाने थे। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आपको लॉन्च किया गया, और ये सब आपको करना था कि आइडेंटिफाई करनी है, चीजें देखनी है। ठीक है, तो चलेगा कि हम लोग देखते हैं, अगर पूछेगा कि 5 ईयर प्लान काम क्या था, तो आप ध्यान दीजिएगा कि वो क्या करेगा, आपको अचीव करना था गोल, कैसे करना था, उसमें सारे रूल्स बनाए जाते थे। अच्छा, 5 ईयर की फर्स्ट जो प्लान आई थी आपकी, वो आई थी 1951 में। ठीक है, 1951 से 1955 तक, फिर जाके ऐसे ऐसे आपको हर 5 साल में आपको एक 5 ईयर प्लान थी। अब 5 ईयर प्लान बंद कर दी गई है। ठीक है, तो चलिएगा अब हम लोग आगे देखते हैं ना। अब देखिए लिखा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स इज द नेसेसरी कंडीशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजंस एंड बट more मिलेगा अवेलेबिलिटी, मोर अवेलेबिलिटी हो जाएगा ऑफ रिसोर्स इन द एब्सेंस ऑफ द corresponding चेंज corresponding चेंज। क्यों चेंज है, क्योंकि बात क्या है, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस में हैंडल ऑफ डेवलपमेंट। आपको पता है कि अगर डेवलपमेंट चाहिए, रिसोर्स बनाने हैं, तो आपको 2 चीजें चाहिए, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस आपको रहनी चाहिए। देयर इज द रीजन इन आवर कंट्री रिच रिसोर्स, हमारे कंट्री में क्या है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां क्या है, रिच रिसोर्स है, बट दीज आर द इंक्लूडेड इकोनॉमिकली बैकग्राउंड रीजंस, उनकी क्या है, बैकग्राउंड जो है वो क्या है, वो गड़बड़ है, एंड दे आर कंट्री देयर द सब रीजंस यू हैव द पुअर रिसोर्स एंड बट दे आर द इकोनॉमिकली डेवलप्ड। तो ध्यान रखिएगा कि जिस सोचिएगा इंडिया में ऐसे है कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं कि जहां पर क्या है, रिसोर्स तो बहुत है, लेकिन उनकी इकोनॉमिकली बैकग्राउंड क्या है, वो बहुत बेकार है। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो आप देखेंगे क्या है कि उनके पास रिसोर्स नहीं है, लेकिन वो क्या है, बहुत डेवलप्ड है। ऐसे हमारे पास बहुत कंट्री है। सोचिए बिहार के पास रिसोर्स की कमी है, लेकिन क्या है, वो पुअर कंट्री में जाता है, पुअर स्टेट में रहता है। तो ये सारी चीजें क्या करनी है, आपको यहाँ से देखनी है। तो ऐसे बहुत सारे हैं कि जो क्या है कि क्वेश्चन आपको ये पूछेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, कि पुअर कंट्री क्यों है, क्यों हो रहा है, क्योंकि उनके पास क्या है, रिसोर्स प्लानिंग नहीं है। रिसोर्स प्लानिंग नहीं करेंगे तो आप रिसोर्स निकाल नहीं पाएंगे, तो उनके पास रहकर भी आप क्या करेंगे, यूज नहीं कर पाएंगे। आई रहा है, सोचेगा कि उनके पास रहकर भी अगर यूज नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी नहीं होगी प्रॉब्लम क्रिएट। तो यही लिखा गया है कि टेक्नोलॉजी रहनी बहुत जरूरी है, कि आपके पास रिसोर्स तो होकर ही क्या करेंगे। सोचिए हमने आपसे उस दिन बोला था ना कि अगर आप सपोज करो कि अगर आपके पास क्या है, आपके पास बहुत सारा क्या निकल जाए, आयस निकल जाए, तो क्या करेंगे, बस टेक्नोलॉजी है ये नहीं है ना, तो कैसे निकालेगा, उसे कैसे प्यूरिफाई करेंगे।
तो इसलिए क्या होता है कि आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है, ये बात आपको समझ में चाहिए। ठीक है, तो वही लिखा है कि कैन यू द नेम सम रिसोर्स रिच, आप बता सकते हैं कि उस आपको नाम लिखने हैं कि जो बट इकोनॉमिकली बैकग्राउंड रीजंस एंड सम रिसोर्स पुअर बट इकोनॉमिकली डेवलप्ड एंड गिव रीजन फॉर द सच सिचुएशन। तो हमने बोला ना कि आपसे ये बताना है कि कोई ऐसे स्टेट्स आपके क्षेत्र बताने हैं जहाँ पर क्या है उनके पास रिसोर्स तो बहुत है लेकिन क्या है वो इकोनॉमिकली डेवलप नहीं है, लेकिन किसी के पास क्या है कुछ स्टेट ऐसे हैं कि जिनके पास क्या है रिसोर्स सही नहीं है लेकिन वो इकोनॉमिकली बहुत क्या डेवलप्ड है। तो ऐसे हमारे पास बहुत ऐसे स्टेट्स है, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, इस बार रिसोर्स कमी है लेकिन वो डेवलप्ड स्टेट्स है, पैसा बहुत कम है नहीं है। तो ऐसे देखिए क्या ना कि अब देखिए क्यों, अब देखिए यहाँ लिखा गया है कि द हिस्ट्री of colonization of reveal and the rich resource and colonies where is the main attraction for the foreign inventors। मतलब ये क्या है, आप पता है कि हम लोग ब्रिटिश हम लोग गुलाम बनाए थे, तो आपको पता है कि हमारी जो कंट्री थी ना वो बहुत क्या थे अट्रैक्ट कर रही थी। क्यों कर रही थी? क्योंकि हमारे पास बहुत रिच रिसोर्स थे और इन रिसोर्स को क्या करते थे निकालेंगे और ले जाकर क्या करते थे बेचते थे। तो वही लिखा है कि लीडर्स एंड वाज द primarily and high at the level of the technological development and the colonies and countries and had them of the exploits a resource। और क्या किए वहाँ रिसोर्स निकालते थे and on their the reasons and stabilize and supremacy over of the colonies। जहाँ पर ये सब थे वहाँ टेक्नोलॉजी लगाए और वहाँ के रिसोर्स बहुत तेज निकाले, इसलिए क्या वो सब स्टेट क्या हुए बहुत उनके पास रिसोर्स ना होकर भी वो डेवलप हो गए और जिसके पास नहीं था इतना चीज़ थी। ठीक है, ऐसे लिखा है आपको यहाँ पर देखिएगा वही लिखा है कि डेवलपमेंट चेंज इंडिया एज अ कॉलोनी जब चेंज हुई तो चेंज होने के बाद क्या हुआ देखिए उनके पास यहाँ से आपको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि देखिए लिखा ना डियर फॉर ऑफ द इंडिया एंड डेवलपमेंट जर्नल रिसोर्स डेवलपमेंट पर्टिकुलर डज नॉट ओनली इन्वॉल्व ऑफ द अवेलेबिलिटी एंड रिसोर्स बट आल्सो इज द टेक्नोलॉजी क्वालिटी ह्यूमन ऑफ रिसोर्स एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल्स। आप देखेंगे क्या भाई जो इंडिया है ना इंडिया के पास सब कुछ है, देखिए टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब किसी भी कंट्री को अगर डेवलप करनी है ना तो उसे तीन चाहिए क्या, एक चाहिए क्या टेक्नोलॉजी, दूसरा आपको क्वालिटी, थर्ड चाहिए कि आपको क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अब सिर्फ कोई किसी व्यक्ति के पास अगर उसके पास क्या है अगर वो क्या कर रहे हैं उसके पास स्किल ना हो, अगर स्किल नहीं होगा सोचिए कि अगर हम आपको एक मशीन दे दे चलाने के लिए आप चला ही नहीं पा रहे हैं, आपके पास स्किल है ही नहीं है, अगर आपको जेसीबी से चला ही नहीं पा रहे हैं क्या होगा आपको एक स्किल चाहिए, अगर पढ़ा लिखा होगा तो क्या होगा वहाँ पर टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी बढ़ेगा तो क्या करेगा वो स्टेट बढ़ेगा, जब वो स्टेट बढ़ेगा वो डेवलप्ड होगा है नहीं है। तो वही लिखा है अगर किसी भी करनी है तो आपको लिखा ना कि उसके पास टेक्नोलॉजी और क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। अब ऐसे नहीं है कि बिल्कुल एकदम पागल टाइप के हैं आप चल दिए रिसोर्स निकाल तो नहीं कर पाएंगे है नहीं है। तो अब देखिएगा कि ये सारी चीज लिखा है तो आपको पता है कि रिसोर्स अब क्या करना है, इतना ज़्यादा रिसोर्स एक्सप्लॉइट कर जाएंगे, इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे तो आपको अगली टॉपिक जो पढ़नी पड़ जाएगी वो हो जाएगी क्या कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। देखिए अब क्या होगा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स क्या है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स को आप देखेंगे ना अब पढ़ाया गया होगा कंजर्वेशन आप उसे कंजर्व करना है, उसे बचाना है। कैसे बचाना है तो आप लोग पढ़े थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़े थे कि हमें सस्टेन डेवलपमेंट की जगह क्या करना है ऑप्शनल रिसोर्स यूज करने हैं, ठीक है उसको यूज करना था। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है इसको देखते हैं हम लोग, देखिएगा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स कैसे करेंगे आप देखेंगे किस प्रकार से हम लोग रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा उसे यूज कर रहे हैं, मतलब कि चाहे वो वाटर हो मतलब कि बिना दिमाग लगाए हुए क्या कर रहे हैं उस रिसोर्स को बहुत तेजी से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं, बहुत तेज से कर रहे हैं। तो उसे बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अलग अलग क्या करना पड़ेंगे दिमाग लगाना पड़ेगा। तो वही बोला है कि उसे कंजप्शन और ओवर यूटिलाइजेशन करने पर क्या हुआ उसको क्या हुआ उसे बचाना पड़ेगा। तो देखिए अलग अलग टाइप को लिखा ना कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स एंड रिसोर्स आर द वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी एंड बट irrational and the consumption and over utilization of resource may lead of the socio-economics and environment problems। अगर जो इतना ज्यादा अगर हम लोग कंजप्शन करना शुरू कर देंगे ना तो प्रॉब्लम होगी, क्या क्या कौन प्रॉब्लम होगी सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी और आपको एनवायरमेंट प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। अब जैसे प्लांट नहीं है, हमने जैसे बोला था ना कि जिस प्रकार से गर्मी बढ़ रही है, जिस प्रकार से आपको सीजनल चेंजिंग दिख रहा है, वो सब क्या है एक प्रॉब्लम ही है ना। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं किसका रिसोर्स का, उसे कंजर्व करने की कोई जरूरत ही नहीं समझ रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि एनिमल्स को भी बचाने के लिए कहा जा रहा है,
सेव द टाइगर, सेव द एलिमेंट्स, ये सब आपको क्या कर रहा है, बचाने की बात कर रहा है। अगर वो नहीं रहेंगे तो ध्यान रखना है कि जितनी वैल्यू हमारी है ना उतनी वैल्यू किसी एक एनिमल का है। अगर आप वो खत्म हो जाएगा तो हमें इनडायरेक्टली इफेक्ट होगा। जैसे आप देखिए वल्चर, वल्चर क्या है, अगर वल्चर रहता था क्या था, वो स्पेंजर ऑफ अर्थ था, मतलब कि वो अर्थ का क्या था, सफाई कर्मी था। अगर वो स्पेंजर था तो अगर जैसे कोई एनिमल आपको उसकी डेड हुई तो उस बॉडी को कहीं फेंकना था, अगर उसे फेंके, फेंकने के बाद क्या है, उसकी बॉडी डिकम्पोज करेगी, जब बॉडी डिकम्पोज करेगी उसमें से बैक्टीरिया और क्या हुआ है, ट्रांसमिटेड डिजीज फैलेगी, मतलब बैक्टीरिया वायरस हो जाएगा, आपको स्मेल करेगा। तो जो वल्चर रहते थे ना तो क्या उस डेड बॉडी को क्या करते थे, खा जाते थे, मतलब कि उस सड़े गले मांस को खा जाते थे, खाने के बाद क्या उसे यूटिलाइज करते थे। तो वो सब क्या है, उसे बचाने का काम है। तो ऐसे ही प्लांट, कोल, मिनरल्स, ऐसे सबको बचाना हमारा काम है। तो उसके लिए क्या बोला है कि टू द ओवर incomes and these problem resource conserve of the barriers and level is the importance and the this had been of the main concern of the leaders and thinkers and fast। अब देखिए ऐसे हमारे पास लीडर और थिंकर्स बहुत थे जो बात किए थे। जैसे क्या थे, एक गांधी जी थे, गांधी जी का ये कोड ऑफ द अमेरिका की थी, आप लोग ध्यान रखिएगा कि गांधी वाज अ वेरी एक्ट वास्टिंग हैज द कॉन्फिडेंस अबाउट ऑफ द रिसोर्स एंड कंजर्व ऑफ दिस वर्ल्ड। इन्होंने क्या किया कि देयर इज इनफ, there is enough, there is enough for everybody needs। बोला है कि अगर कोई चीज है, अगर क्या है कि सबकी, अगर कोई अगर किसी की नीड की पूरा कर रहा है, उसकी नीड अगर पूरा हो जाएगा ना तो उसे जरूरत नहीं है, लेकिन एंड नॉट फॉर एनीबॉडी नीड्स। अगर कोई अगर हमें लगेगा कि अगर उसकी सिर्फ आवश्यकता है किसकी, रिसोर्स की, तो उसे जरूरत नहीं है, उसे लालच नहीं। लेकिन क्या अगर कोई लालची हो जाए, अगर लालची हो जाएगा तो उसके लिए रिसोर्स कम पड़ जाएगी, कितना भी रिसोर्स क्यों ना दे। तो गांधी जी का वही है कि देयर वाज इधर यहाँ पे है देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडी नीड्स, उसके लिए पर्याप्त है रिसोर्स, लेकिन बट एंड नॉट फॉर एनीबॉडी ग्रीड्स। अगर क्या अगर कोई लालची है तो उसके लिए नहीं है, तो रिसोर्स उसके लिए कम ही पड़ जाएगा। ही प्लेस, इसका अदर मींस कह रहा है कि ही इज प्लेस द ग्रीड मींस द लालची एंड इज द सेल्फिश रिड्यूसिबल एंड द एक्सप्लॉइटिव नेचर ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अगर वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसे यूज कर रहा है, बार बार ओवर कंजप्शन कर रहा है, तो क्या है, अगर किसी को अपने उसको लग रहा है कि हम सब कुछ इतना ज़्यादा कर लेंगे, मतलब जैसे गवर्नमेंट आप देखेंगे कि किसी को बहुत ज़्यादा दे देगी, वो एक्सप्लॉइट कर रहा है एकदम तेजी से। जो हॉट स्पॉट्स एरिया है वहाँ भी क्या एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो जो लालची है ना उसके लिए कितना भी रिसोर्स दे देंगे उसके लिए कमी पड़ेगा। तो आप इसे कोड को याद करिएगा कि देयर वाज इनफ फॉर एवरीबॉडी नीड्स एंड नॉट फॉर द एनीबॉडीज ग्रीड्स। ओके, चलिए वही क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ नेचर मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज द रूट कॉज ऑफ द रिसोर्स एंड डेफिनेशन ऑफ द ग्लोबल लेवल and he was the against mass production and wanted of the replace with the within the production by masses। ठीक, इसे आप देखिए आगे पूछेगा जाता है, तो ध्यान ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज्यादा है। तो आप देखेंगे ना कि ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, आप उसे याद रखिएगा। ध्यान रखिएगा कि एट इज द इंटरनेशनल लेवल। अब क्या हुआ कि इस पर बात करी जाएगी, जो रिसोर्स है उसे एक्सप्लॉइटर्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसे एक्सप्लॉइट करके क्या रिसोर्स को निकाल रहे हैं, उसे बचाने के लिए ना इंटरनेशनल क्या हुई, बात हुई। बात होने के लिए क्या हुआ था कि अलग अलग बुक लिखी गई, सारी चीजें लिखी, गांधी जी भी बात की गई, एक गांधी के फिलॉसफी को लेकर आगे बढ़ाने के लिए बुक लिखी गई। ठीक है, तो जिसमें क्या रिसोर्स, इसी से आपका जन्म लिया था कौन, इसी से बॉर्न हुआ था जो आपका एक समिट हुआ था, कौन, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, इसी से हुआ। देखिए यहाँ क्या है पूछता है, ये ध्यान रखिएगा एट इंटरनेशनल लेवल क्लब ऑफ रोम advocated the resource and conservation of the first time and more systematic way। कब 1968 में बात की गई and subsequently of the 1974 and Gandhian philosophy and was the against present way of the such maps। this book is the small is beautiful। इस बुक लिखा गया, इस बुक में बताया गया कैसे कैसे चीजें रखनी है and these several contributions and the respect to the resource and conservation and the global level and was made of the Birdland of the Commission report। तो ये पूछता है कि बर्डलैंड कमीशन क्या है, तो आप बताएंगे कि 1986 में ये रिपोर्ट
रिपोर्ट क्या होता है, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी हम लोग पढ़ चुके थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या था, याद है? तो दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड advocate of the means of the resource and conservation of the subsequently of the published the book is the it relates to the our common future। our common future जो है ये बुक थी, ठीक है। इसमें लिखा गया था substance significance of the contribution was the made of the earth and submit as the Rio de Janeiro Brazil in 1920। तो ध्यान दीजिएगा कि इसी बुक से क्या हुआ, आपको रियो डी जेनेरियो किया गया था। तो ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आपसे कर लीजिएगा कि क्या सारी चीजें हैं, ठीक है। स्मॉल किसकी थी, इनकी थी। स्मॉल इज अ ब्यूटीफुल इनकी थी, वो रिस्पेक्ट किया, ग्लोबल लेवल पर काम रहा है, उस पर एक रिपोर्ट किया वर्ल्ड लैंड ऑफ द कमीशन रिपोर्ट 1987 में। फिर रिपोर्ट इंट्रोड्यूस किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। फिर वो रिसोर्स क्या कंजर्वेट किया गया, तब आवर कॉमन पब्लिश हुई बुक में ये फ्यूचर आवर कॉमन फ्यूचर। उसके बाद जो एंड अदर जो सिग्निफिकेंस हुआ इसका, वो कंट्रीब्यूट हुआ, जिसमें इसका जन्म हुआ किसका, अर्थ समिट एंड रियो डी जेनेरियो का। ये आपको समझ में आया होगा, ये हमारा पूरी तरीके से रिसोर्स था। तो आप हम लोग देखिएगा, अब इसमें से हमें अलग अलग टॉपिक्स पढ़ने होंगे कि जिसमें से आपको लैंड रिसोर्स पढ़ना होगा, लैंड रिसोर्स ये सारी चीजें पढ़नी होंगी। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए अगली टॉपिक्स आपकी जो है वो क्या है, लैंड रिसोर्स। लैंड रिसोर्स में छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको करने हैं, तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिएगा कि हम लोग क्या करेंगे ना कि अब क्या करना है कि लैंड रिसोर्स को हम लोग कर सकते हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट्स एंड शेयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।